की जो गवर्नमेंट है, एनडीए हमेशा तैयारी में रहती है। चुनाव हो न हो, जनता के सुख से लेकर के दुख तक हर जगह एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के पदाधिकारी सभी जगह हमेशा तैनात रहते हैं और चुनाव की कोई चिंता नहीं रहती। एनडीए को चिंता रहती है जनता की, सबका साथ सबका विकास। चेनारी विधानसभा से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी मुरारी प्रसाद गौतम का माहौल इस समय काफी चर्चा में है। मुरारी प्रसाद गौतम पहले भी राज्य सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री रह चुके हैं और जनता के बीच उनकी साफ छवि और कार्यशैली को लोग याद करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम चुनाव जीत रहे हैं। जनता विकास और ईमानदारी पर भरोसा करती है। स्थानीय लोगों में भी मुरारी प्रसाद गौतम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस बार चेनारी में विकास की राह फिर से मुरारी जी के हाथों ही मजबूत होगी। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 के अब बहुत ही कम दिन रह चुका है, यानी 3-4 दिन अब बढ़ चुका है। आज फर्स्ट यानी फेज में चुनाव भी हो रहा है और ऐसे में हम पटना से चलकर यहाँ चेनारी विधानसभा में आए हैं। हमारे साथ आज सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए मुरारी गौतम जी हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। सर, क्या तैयारी चल रहा है, क्या माहौल अभी है? ये तैयारियां तो एनडीए की जो गवर्नमेंट है, एनडीए हमेशा तैयारी में रहती है। चुनाव हो न हो, जनता के सुख से लेकर के दुख तक हर जगह एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के पदाधिकारी सभी जगह हमेशा तैनात रहते हैं और चुनाव की कोई चिंता नहीं रहती। एनडीए को चिंता रहती है जनता की, सबका साथ सबका विकास। एनडीए का तो चिंतित है सर, विधायक जी कितना चिंतित है? कहीं कोई चिंतित नहीं है। एनडीए के कोई प्रत्याशी चिंतित है ना एनडीए के हमारे घटक दल के कोई नेता चिंतित। एनडीए के बिहार में पूरी अच्छी तरीके से जीत हो रही है। अगर हम अगले बार की बात करें, बहुत लोग कहते हैं कि शाहबाद से साफ हो गया था। इस बार पूरी शाहबाद में जितनी सीटें हैं, सभी सीटें एनडीए के पक्ष में जाएगी और तैयारियां तो हम लोग की जोर शोर से। हम लोग जहां भी गांव के भ्रमण में जा रहे हैं, वहां जन समर्थन बहुत ही अच्छा मिल रहा है। लोग नन्हे नौनिहाल बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग, माता बहन सभी अपने दरवाजे से बाहर निकल कर कदम से कदम मिला करके पूरे गांव घुमा रहे हैं और एकदम अपना आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं। कोई नाराजगी जनता के बीच में नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, नहीं किसी प्रत्याशी के प्रति नाराजगी है। सारी जनता खुश है एनडीए के कार्य से, उनके क्रियाकलाप से। आपके विपक्ष में है मंगल राम जी हैं, उधर एक और है नेहा जी जनसुराज से। ये लोग क्या देखते हैं कंपटीशन में? नहीं, कंपटीशन तो कहीं नहीं दिख रहा है कि नया नटराज जी किस दिशा में है और मंगल राम मुझे अभी तक कहीं किसी कोने में नजर नहीं है। जिस गांव में जाते हैं, जहां जाते हैं, सबके मुंह से एक ही जवाब, एनडीए की सरकार, एनडीए फिर एक बार नीतीश कुमार 2025 225। आप यहाँ से विधायक भी हैं, आप यहाँ क्या कमियां दिखता है अभी? क्योंकि आप काम तक करवे किए हैं, लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि हाँ और करना चाहिए इस विधानसभा में? देखिए, विधानसभा में जो मूलभूत चीजें थी, जो सुविधाएं होनी चाहिए, लगभग पूर्ण स्थिति में। मात्र एक समस्या रह गई हमारे बनवासियों की। पहाड़ पे हमारे करीब 50 से 60 गांव हैं जिनके यहाँ निर्बाध बिजली आपूर्ति अभी नहीं है। वो एक समस्या ज्वलंत बनी हुई है आजादी से आज तक। कभी वहाँ उन लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं हुई। वो कार्य पाइपलाइन में बिहार सरकार के द्वारा अनापत्ति के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई। जैसे वहाँ वन विभाग से अनापत्ति मिल जाती है, क्योंकि यहाँ बिहार सरकार ने बजट भी अलॉट कर रखा है, सिर्फ वहाँ से अनापत्ति मिलने की देर है। अनापत्ति मिलते के साथ ही हमारे वनवासियों को भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, आज वो दिल्ली ऑन फोन में है, क्या आपके भी प्रचार में वो आएंगे? देखिए, सभी जो भी हमारे प्रचारक है सभी जगह आ रहे हैं। कहीं जिनको जहाँ जरूरत है, जो भी प्रत्याशी या पार्टी जो तय कर रही है किनको कहाँ जाना है, उस एरिया में जा रहे हैं हम लोग। मतलब ऊपर का जितने नेतृत्व करता है वही लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, ऊपर नेतृत्व तय करता है और हम लोग भी डिमांड रखते हैं कि हमारे यहाँ किस नेता की जरूरत है, तो उसके अनुसार मिलते हैं। अभी कौन कौन लोग आ चुके हैं अपने स्टार प्रचारक? अभी तक स्टार प्रचारक में अभी तो फर्स्ट राउंड फेज का समापन हुआ है। आज से स्टार्ट हो रही है। आज हमारे नेता चिराग पासवान जी का आज आगमन है आलमपुर के हाई स्कूल के मैदान में। अच्छा। उसकी तैयारी में आज लगे हुए हैं। अच्छा। तो जनता के बीच जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं? निश्चित, रोज जनसंपर्क हो रही है और जनसंपर्क में एनडीए की सरकार इस पर बन रहा है। निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनने में कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं। तेजस्वी
युवा की बात करते हैं, युवाओं के लिए हर घर में रोजगार की बात कर रहे हैं। सिर्फ बात करते हो, काम नहीं करते हैं। और हमारी सरकार काम करती है, बात नहीं करती है। एनडीए की सरकार ने आपने देखा होगा अभी तक जो भी लोक कल्याणकारी कार्य थे जो जनहित में थे, हमारे विधवा विकलांग पेंशन की बात की जाए, नौजवानों को जो हमारे छात्र उनको 1000 रुपया की बात की जाए, हमारी जीविका दीदियों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई इस तरह के कार्य हैं जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, क्योंकि हमारी सरकार बोली नहीं है, करके दिखलाई है। लेकिन और ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, हमारी सरकार आएगी। तो जब सरकार में थे तो कुछ नहीं किए। अगर इंडी गठबंधन के नेताओं की बात की जाए तो सरकार में रहते अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कि लोक कल्याणकारी कार्य हो, लोकहित में हो। लेकिन हमारी सरकार कहती नहीं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे। हमारी सरकार रहते वो कार्य कर चुके हैं। तेजस्वी ये बोलते हैं कि मतलब हम ही कहते हैं, आज हम बात कुछ कोई भी योजना के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो उसी को बन जाते हैं। उस योजना को 15 वर्षों में इम्प्लीमेंट करके दिखला दिए हुए थे। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, माँ भी मुख्यमंत्री थी। तो माता पिता मुख्यमंत्री है तो क्या उनकी थी, उनकी सोच नहीं थी? आज जो तेजस्वी जी में सोच आई है कि ये करना है, उस समय की सरकार में ही हो गई रहती। इनके माता पिता अगर कर दिए रहते अपनी सरकार में, ताकि उनको कहने की जरूरत नहीं थी कि हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं? क्या लगता है इस बार एनडीए की सरकार बनेंगे तो चिराग को मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का मिल सकता है? नहीं, चिराग पासवान जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो हम लोग मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बात अभी तक कोई कहीं से हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है, कोई चर्चा है या किसी के मन मस्तिष्क में, क्योंकि ऑलरेडी केंद्र सरकार में हमारे मंत्री हैं। जब यहाँ से हम लोग की जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर सरकार में भागीदारी सबकी हो। नहीं, उनकी एक अपना अच्छी है, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, इस चीजें ये फिर उसको कैसे करेंगे? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो उनका थीम है, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि आप सीएम बन के ही कर सकते हैं। यहाँ एक सरकार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए के हम सभी सहयोगी दल एकजुट और एकजुटता के साथ जिनकी जो थीम है विकसित भारत और विकसित बिहार का जो संकल्प था वो भी पूरा होते हुए दिख रहा है। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो इनका संकल्प है हमारे नेता चिराग पासवान जी का, ये भी आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं धरातल पे आपको दिख रही होगी कि बिहारियों को आज जहाँ बाहर में अपमान सहने को मिलता था, आज अपमानित होने का कार्य नहीं कर रहे हैं। बिहार में वैसे रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, उनको बाहर जाना ही नहीं पड़े, यही रोजगार करें। बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं मुरारी गौतम जी हैं, जब हमने बातें की तमाम के मुद्दों को लेकर चर्चा हुआ, चाहे यहाँ की विधानसभा को लेकर या फिर बड़े नेता को लेकर बातें की है, लेकिन सभी बातों की अपनी बात शालीनता पूर्वक आप लोगों के बीच पेश की है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में और इस चिनारी विधानसभा को लेकर? जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।